हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स ओलंपियाड सीरीज का चैप्टर 4 फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चन फ्रैक्शन चैप्टर से पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्पल इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कट किए गए हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में। ईच इक्वल पार्ट ऑफ द एप्पल इज डैश ऑफ द होल। हर पार्ट को क्या बोलते हैं? होल पार्ट का एक पार्ट को क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। ये एक एप्पल है। इस एप्पल के 4 पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4। ईच पार्ट को क्या बोलेंगे? इट मीन्स इस पार्ट को अगर हमने ले लिया तो इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन लिखना सीखा था। फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर मीन्स जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लिखते हैं किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ 1 पार्ट है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो 4 नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 1/4। 1/4 को हम और क्या कहते हैं? 1/4। 1/4 को हम 1/4 कहते हैं या फिर हम क्वार्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वार्टर। इट मीन्स हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए 1/4। अब 1/3 क्या होता है ये भी जान लेते हैं। 1/3 मीन्स जब हम किसी चीज का 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3, तो उस पर्टिकुलर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? 1/3 या फिर 1/3। 1/5 क्या होता है? किसी भी चीज का अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और उसके एक पर्टिकुलर पार्ट की बात हो तो उसको बोलेंगे 1/5। एंड हाफ क्या होता है? हाफ मीन्स किसी भी चीज के 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स को हम बोलते हैं हाफ। 1/2 इसको लिखते हैं 1/2। तो इस तरह से हमने जाना कि फ्रैक्शन हम कैसे कैसे लिखते हैं और उनको क्या बोलते हैं। 1/4 मतलब 1/4 या क्वार्टर। 1/3 मतलब 1 किसी चीज के 3 पार्ट तो 1/3। 1/5 मतलब किसी चीज का 5 पार्ट में से एक पार्ट। हाफ मीन्स 2 में से एक पार्ट। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Which one among the following is correct representation of shaded part to whole? और इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा shaded part फ्रैक्शन सही लिखा है। पहला देखते हैं, इसमें कितने पार्ट्स किए गए हैं? 1 2 3 4। 4 पार्ट्स किए गए हैं और 1 पार्ट shaded है तो इसको हम लिखेंगे 1/4। ये तो सही है। देखिए इसमें भी 1/4 लिखा गया है। नेक्स्ट है, इसमें कितने पार्ट्स किए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट्स किए गए हैं एंड शेडेड है 1 2 3 3। तो हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है 3/8। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। अब इसके 2 पार्ट्स कलर हैं तो 2/4। मैंने बताया था लोवेस्ट टर्म, किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। 2 से दोनों में डिवाइड किया गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंड आंसर आ गया 1/2। 1/2 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। इट मीन्स ये सारे ही सही है। तो हमारा ऑप्शन डी ऑल द अबव इसका आंसर होगा। मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनके फ्रैक्शन बताने हैं, फ्रैक्शन और उनके फ्रैक्शंस दिए गए हैं
और हमें बताना है कि क्या सही है, कौन सा फ्रैक्शन सही है। तो यहाँ पर सारे फ्रैक्शन सही लिखे गए हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल द अबव। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। ये फिगर दिया गया है, इसका हमें फ्रैक्शन बताना है। किसका? शेडेड पार्ट्स का। जितने शेडेड पार्ट है उनका फ्रैक्शन बताना है। तो पहले तो हमें होल जानना होगा कि कितना होल है, फिर उसके बाद कितने पार्ट शेडेड हैं। चलिए देखते हैं पूरे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गया। 1 2 3 4, 4 4 8 पार्ट्स तो कलर हैं, तो हमने 8 ऊपर लिख दिया। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? ये 8 हो गया। अब देखिए हाफ हाफ को मिलाकर 1 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 plus 8 16, it means टोटल 16 पार्ट हैं। 16 में से 8 पार्ट शेडेड है। अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहले देखते हैं, 16/32 लिखा है। हमने लास्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, उसमें हम जो फ्रैक्शन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर हम 8 और 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 16/32। तो ये करेक्ट है, हम 16/32 भी लिख सकते हैं। दूसरा है 1/2। अब हम 8/16 को 8/16 का लोवेस्ट टर्म अगर निकालें तो क्या आएगा? लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए हम कॉमन नंबर 8 लेते हैं, क्योंकि 8 ही दोनों में कॉमन है। तो 8 1 8 और ये हो गया 2। मीन्स इसका लोवेस्ट टर्म निकालने पर इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 8/16 तो ये फ्रैक्शन है ही, तो ये हो गया A 16/32, 1/2 या 8/16, किसी भी तरह से लिखे, सारे ही तरीके सही हैं। इट मीन्स ऑल द अबव हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑल द अबव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन फोर्थ क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/12? 3/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा नहीं है? 3/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉमन नंबर से। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है 6/24। अगर 3/12 में हम 2 से कॉमनली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6/24। इट मीन्स कि फर्स्ट तो इक्विवेलेंट है। सेकंड देखते हैं 7/16। 7/16 ना 3 की टेबल में 7 कभी आता है, ना ही 12 की टेबल में 16 आता है, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 9/36। अगर हम 3/12 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 12 3 जा 36। इट मीन्स सी ऑप्शन भी इक्विवेलेंट है। डी ऑप्शन में 3/12 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 12 जा 48, तो ये भी इक्विवेलेंट है। इट मीन्स ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन बी 7/16 ये हमारा आंसर है। तो समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं कि इक्विवेलेंट कौन सा है, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं है। जब कौन सा है पूछते हैं तब सारे अनइक्विवेलेंट होते हैं, कोई एक इक्विवेलेंट होता है, या फिर सारे ही होते हैं, ऑल अबव हो जाते हैं, या फिर कोई नहीं होता है। तो इसको हमें ध्यान देना होगा कि इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई से, और लोवेस्ट टर्म करते हैं डिवीजन से।
इन फिफ्थ क्वेश्चन, इन 3/8 होल इज डिवाइडेड इनटू। यहाँ पर पूछा गया है कि 3/8 फ्रैक्शन है तो होल जो पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हमको पता है कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है उतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, होल को डिवाइड किया जाता है। डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखे होते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना लिखा है, 8 लिखा है। इट मीन्स 8 इक्वल पार्ट्स में होल को डिवाइड किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 8 इक्वल पार्ट्स, जो कि है ऑप्शन बी। इन सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनलाइक फ्रैक्शन। किस तरह का फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है, अनलाइक फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें अनलाइक फ्रैक्शन बताना है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं। 6/8, 5/8 दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। 5/9 एंड 4/9 ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 3/6 एंड 4/6 ये भी लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 3/5 एंड 9/10, 3/5 एंड 9, ये 5 और ये 10 दोनों ही डिनोमिनेटर्स डिफर है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। जिनके जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए जाएं तो उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन, अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। इन सेवेंथ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब कि छोटे से बड़े में अरेंज करना। तो फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहले हम देखते हैं, ये सारे डिनोमिनेटर्स सेम है, सारे ही सारे 7 है और सारे डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स कि ये लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना होगा। अब न्यूमरेटर से इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। न्यूमरेटर में देखते हैं कि 3, 4, 1, 2, 5 ये नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है, इन सब में 1। इट मीन्स कि सबसे पहले आएगा 1/7। 1/7 लेस देन, अब 1/7 के बाद आ जाएगा 2/7। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 नंबर आता है। फिर 2/7 इज लेस देन, किससे छोटा है, 3/7। तो ये हो गया 3/7। फिर 3/7 छोटा है 4/7। फिर लास्ट है 5/7, ये 5/7। तो ऐसा इक्वेशन जहां पे बन रहा है, जिस ऑप्शन में बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। पहले आंसर निकाल लेना है, फिर ऑप्शंस में देखना है कि ये आंसर किससे मैच कर रहा है और वो ऑप्शन टिक करना है। देखिए पहला है 1/7 इज ग्रेटर देन 5/7, इज इट? नो, इट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकेंड, 5/7 इज लेस देन 4/7, नो, 5/7 is less than 4/7, isn't? Next, 1/7 is less than 2/7, yes, correct. 2/7 is less than 3/7, okay. 3/7 is less than 4/7, okay. And 4/7 is less than 5/7. It means ये हमारे पूरे इक्वेशन से मैच कर रहा है जो हमने बनाया है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन सी। इन 8th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। पहला है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, मीन्स 1/2
और 1/2 को ऐड करने पर 1 आएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे। फ्रैक्शन के एडिशन में क्या देखना होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर वही रखेंगे। तो न्यूमरेटर्स को अगर ऐड करते हैं 2/2 आ जाता है। 2/2 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये तो सही है। नेक्स्ट 1/4 प्लस 1/4, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2/4। 2/4 मैंने आपको लोवेस्ट टर्म निकालना बताया था। लोवेस्ट टर्म में इसमें देखिए दोनों में 2 से डिवाइड किया गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया गया है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 1/2, तो ये भी सही है। नेक्स्ट 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो गया 2/8। अब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया गया है लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 1/4, ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 1/6 प्लस 2/6, तो कितना हो गया 3/6। अब ये 2 से तो नहीं होंगे डिवाइड, लोवेस्ट टर्म में अगर हमें करना है तो 2 से नहीं डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स ये होना चाहिए था 1/2, बट यहाँ पर दिया क्या है 1/3। इट मीन्स कि हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। 9th क्वेश्चन, 6/15 माइनस 2/10 इक्वल्स टू हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। ये 15 और ये 10 है। 15 एंड 10 दोनों ही डिफर हैं एक दूसरे से। इट मीन्स कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बड़ी क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि एलसीएम निकाल के तब फिर हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप मल्टीप्लायर्स देख सकते हैं। 15 का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, तो ये 30 हो गया। अब देखते हैं कि क्या 10 की टेबल में 30 आता है। हाँ, 10 3 ज़ा 30 होता है। तो ये इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम इनके दोनों ही उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2/10 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। 6 2 ज़ा 12/30 माइनस, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/30। तो 12/30 एंड 6/30 दोनों अब लाइक फ्रैक्शन में आ गए। तो हमें क्या करना है, 30 को वैसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर हमने ऐसे रख दिया। अब ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। एडिशन में भी सेम यही प्रोसेस होता है, बस वहाँ ऐड करना होता है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 12 - 6 6 हो जाएगा। अब इसे हमें लोवेस्ट टर्म में लाना है। तो देखिए 6 की टेबल में 30 आता है, हाँ आता है। इट मीन्स कि दोनों को 6 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 1/5 आएगा आंसर। अब हम देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे हमने किया है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आंसर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन 12/30 माइनस 6/30 इक्वल टू 6/30 इक्वल टू 1/5। ये देखिए जैसे हमने सॉल्व किया है एज इट इज, इसने ऑप्शन ए में भी सॉल्व किया है। इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है, एक करेक्ट है। जो प्रोसेस हमने किया है सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया ऑप्शन ए में। क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर। हमें न्यूमरेटर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है 3/5 इक्वल्स टू, ये बॉक्स बना है, /25। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम मेन फ्रैक्शन होता है उनके मल्टीप्लायर्स लिखते हैं। तो हम जैसे कि इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6/10 हो जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर करते हैं तो ये हो गया 9/15। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि 5
और यहाँ पे 25 है डिनोमिनेटर। इट मीन्स कि 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में और चेक करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 25। इट मीन्स कि न्यूमरेटर में कितना नंबर आना चाहिए, 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 15 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। इट मीन्स कि हमारे इस मिसिंग न्यूमरेटर में नंबर आना चाहिए 15। कितना, 15। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी ऑप्शन में आंसर दिया है 15, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बॉक्स का मतलब हो गया 15। आज हमने फ्रैक्शन चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन 10 क्वेश्चंस में हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिस, डेली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।